गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें, क्लास का टाइम आपका हो चुका है। क्लियर? जो लोग नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो विद्यार्थी पुराने हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, और नए विद्यार्थी भी लाइक कर देंगे सेशन को। पिछली क्लास में हमने 42 प्रश्न पर डिस्कस कर चुके थे, और अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अपना वो लेक्चर को देख सकते हैं ना। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीजीटी पीजीटी जो डीएसएसबी, ये सभी के जो लिस्ट बनी है वो एक साथ उसी में अटैच है, उसी में आपको लेक्चर मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं। फटाफट लाइक भी कर दें, आप आ गए हैं तो भाई लाइक तो बनता है आपका, है ना। चलिए 43 प्रश्न आपका स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, उसको आपको बताना है। कौन सा जो है सुमेलित है, बकाया 3 सुमेलित जो है नहीं है ना। हिंदू कह रहा है, चचेरे में मेरे भाई बहन, संथाल, असम, अंतर्विवाह, ये टोटमवाद, ये बिल्कुल नहीं है। तीनों रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा व्यक्ति बंधे होते हैं उन्हें आप नातारी यानी कि भारतीय नातारी व्यवस्था में निषिद्ध माना जाता है। क्लियर है? अगला है 44, कह रहा है परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट मार्टन द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, टॉलकट पार्सन्स द्वारा, या आपका रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। किसने किया था? प्राथमिक समूह का प्रयोग किसने किया था? 44 का राइट आंसर दें फटाफट। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल भाई, और सभी लोग सेशन को लाइक कर दो भाई। लाइक बहुत महत्वपूर्ण है आपका हमारे लिए, है ना। आपका लाइक ही तो हमारे लिए मोटिवेट होता है, सभी बच्चे जानते हैं भाई। फिर लाइक करने में इतना डर क्यों? आपके पैसे थोड़ा सा लगते हैं, एक बटन है उस पर क्लिक कर दें बस थंबनेल पर, हमें पता चल जाता है कि भाई आप लोग हमारे द्वारा जो हम बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है ना। वही तो इसका जरिया है एक बताने का। बिल्कुल, मैक्स वेबर द्वारा, क्योंकि परिस्थिति एक शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका वेबर साहब ने किया था। जबकि मार्टन की बात करें, देखो मार्टन के कुछ लोगों ने मार्टन को बताया, तो मार्टन ने परिस्थिति प्रतिमान तथा लिंटन साहब ने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति नामक अवधारणा का प्रयोग किया था। जो लिंटन साहब थे, है ना, तीनों को बता दिया, वेबर, मार्टन और लिंटन। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगी, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और आप विश्वास के साथ क्लास कीजिए, हम विश्वास के साथ आपको पढ़ाएंगे। 45 है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है। पहला है जैसे श्री नारायण गुरु, दूसरा कह रहा है आपका BR अम्बेडकर, तीसरा कह रहा है आपका ज्योतिबा फूले। कूट लेखन आपके सामने दिया हुआ है। ए में है पहला दूसरा, बी कह रहा है पहला तीसरा, सी कह रहा है आपका दूसरा और तीसरा, और डी कह रहा है आपका पहला दूसरा और तीसरा। क्लियर दिख रहा है बच्चा? अगर नहीं दिख रहा तो बेटा क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं ना, 240 कर रखते हैं आप, 360 कर सकते तो आपको अच्छा दिखेगा, है ना। क्योंकि क्लास करने का उद्देश्य है आपको क्लियरिटी देखना चाहिए और चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड, सभी लोगों ने इसका कोड लेखन के हिसाब से आंसर दे दिया है। प्रश्न नंबर 45 का बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा, राइट आंसर डी। क्लियर है? क्योंकि तीनों भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित हैं। ज्योतिबा फूले भी हैं, BR अम्बेडकर भी हैं, और आपकी, है ना, नारायण गुरु थे वो भी हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, दिख जाए, पूरा क्लियरिटी दिखना चाहिए। 46 कह रहा है, दोनों सूचियाँ आपके सामने दी हुई हैं, फर्स्ट सूची और सेकंड सूची दोनों को मिलान करना है। फर्स्ट सूची में है ए है सेंट साइमन, बी में कह रहा है आपका स्पेंसर, सी है डायनामिक, डी है मॉर्गन। इधर सेकंड सूची में पहला है सैनिक तथा औद्योगिक, दूसरा कह रहा है समाज तथा नगर, तीसरा कह रहा है सैनिक, कानूनी तथा औद्योगिक, चौथा कह रहा है गेमेंसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट, पाँचवा है औद्योगिक तथा उद्योगोत्तर। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। कूट लेखन के हिसाब से आप आंसर दें, किसका क्या हो जाएगा, मिलान कर लीजिए थोड़ा बहुत, हम आपको टाइम देते हैं 30 सेकंड का। क्लियर? क्योंकि ये सरल प्रश्न, तो 30 सेकंड आपके लिए बहुत हैं हमारे हिसाब से, जो हम आपकी तैयारी देखते हैं उसके हिसाब से हम आपको टाइम दे रहे हैं। और कुछ बच्चों ने इसका तो आंसर पहले ही भाई रखा हुआ है, बिल्कुल सी, है ना। पहले का आपका तीसरा चला जाएगा सेंट साइमन, सैनिक, कानूनी, औद्योगिक समाज हो जाएगा, और स्पेंसर को जाएगा आपका सैनिक और औद्योगिक समाज, है ना। और आपका टाइना भी को जाएगा, ये देखिए गेमेंसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट दिया था,
और आपका डी मॉर्गन्स आपको समाज और नगर। क्लियर है बेटा? चलिए, क्लियर क्यों नहीं होगा, है ना। अगला आपका 47, निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का एग्जाम्पल नहीं है? ए है कल्विनवाद, बी है राधा स्वामी, सी है आर्य समाज और डी है बौद्ध धर्म। कौन सा जो है पंथ का एग्जाम्पल नहीं है? 47, बिल्कुल ए कल्विनवाद जो है आपके ये पंथ का एग्जाम्पल नहीं है, बका तीनों आपके पंथ के उदाहरण हैं। अगला है 48, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? अंतर्विवाह, सोपान या गतिशीलता या पुनर्जन्म में विश्वास। जाति व्यवस्था की जो एग्जाम्पल है वो कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर आपके सामने आप देख रहे हैं 48 लगा हुआ है। और इसका राइट आंसर की बात करें, सभी बच्चों ने आई थिंक राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, सभी ने दे दिया इसका आंसर। देखो, जाति एक बंद वर्ग होती है ना, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। क्लियर है? जाति व्यवस्था में आवश्यक विशेषता नहीं होती है। बिल्कुल, डी पुनर्जन्म में विश्वास। अगला है 49, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संगठन के कानून कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे पहला आपका कारावास है, विश्वविद्यालय, परिवार, क्लब, एक स्टेडियम में दर्शक। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है बेटा, आंसर दे सकते हैं कूट लेखन के हिसाब से। प्रश्न नंबर 49, और जब तक हम आंसर बता दें, इसका आंसर देखो बेटा ए हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और आपका चौथा है ना, परिवार और स्टेडियम में दर्शक, ये नहीं हो गए तीसरा और पाँचवा, है ना। क्योंकि जब किसी संरचना की जो निर्यातक इकाई होती है उसके प्रकारात्मक संबंध के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उसके यानी कि उसमें या उनकी मिलकर एक विशिष्ट रचना निर्मित होती है, तो उससे अब आप कह सकते हैं संगठन। अगला आपका प्रश्न नंबर 50 कह रहा है किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं? मार्क्स, हीगल या एंजेल्स या कॉम्ट? किसने कहा था? प्रश्न नंबर 50, बिल्कुल मार्क्स साहब ने कहा था, है ना, इतिहास क्रांति का इंजन है, ये सभी लोग जानते हैं। और आपका ये देखिए 51, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? विशिष्टता, सजातीयता या अव्यवस्थित और आत्मनिर्धारण। और जिन बच्चों को पैड क्लास ज्वाइन करना है, फिर से एक बार बता देते हैं, वो पैड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास रहेगी, उसमें लाइव स्ट्रीम रहेंगे और प्रत्येक क्लास में 20 से 30 प्रश्न रहेंगे, उसकी PDF आपको मिलेगी और MCQ मिलेंगे, जो गाइडेंस होगा वो भी आपको दिया जाएगा मात्र 250 रुपये में। ओके बेटा, जिन बच्चों को क्लास लेना है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर हमारा ही व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। 51 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, लघु समुदाय की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन ने दी थी। इस प्रकार लघुता, विशिष्टता और समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 प्रकार के इन्होंने बताए थे। हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 52, कह रहा है उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है उपनगरीय, पृष्ठ प्रदेश या नगरीय ग्राम और गंदी बस्ती। प्रश्न नंबर 52, है ना, बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है बेटा, है ना, आप जाकर के जुड़ लीजिए। गंदी बस्तियाँ, क्योंकि नगरीय बस्ती के संकेत सिद्धांत के अनुसार आप जैसे जैसे जो बढ़ता है वैसे वैसे मध्य क्षेत्र के पास जो निवास क्षेत्र होते हैं उसको बाहरी हिस्सों की ओर ढकेल दिया जाता है,
उसको आप गंदी बस्ती के नाम से जान सकते हैं। आपने देखा होगा रेलवे के किनारे रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर के रहते हैं। अगला 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? ए कह रहा है सेवाओं और पदों पर नियुक्ति 335, बी कह रहा है आपका लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, सी कह रहा है आपका राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण 332 और डी कह रहा है आपका अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। प्रश्न नंबर 53। बिल्कुल 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 224 राइट आंसर है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र की धारणा 224 में भारत के संविधान में केवल जनजातियों से ही संबंधित है। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 224 तो उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगला आपका 54, एक क्षेत्र है, ये है जो महाद्वीप अथवा राज्य, बी कह रहा आपका प्रदेश जिसमें आर्थिक स्वायत्तता है, सी आपका नदी घाटी और डी कह रहा प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी परिस्थितियां विशेष हो या विशेषताएं हो, है ना। 54 बिल्कुल बिल्कुल लाइक तो कर दो भाई, सेशन को लाइक नहीं कर रहा है आप लोग, क्या बात है। इतना तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत हम आपके लिए जो करते हैं, जो प्रश्न लेकर के आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपका लाइक ना मिले तो भाई बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि हम आपको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल डी, इसमें कोई दो राय, क्योंकि पृथ्वी तल का वह भाग जो अपने लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य भागों से भिन्न समझा जाता है उसे आप एक क्षेत्र कह सकते हैं। अगला आपका 55, निम्नलिखित में से किसने संरचना को जालक्रमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंधों के रूप में परिभाषित किया है? लेविक स्ट्रॉक्स, नार्डेल, रेडक्लिफ ब्राउन और मोरेनो। 55 आपके सामने प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा कर दें, है ना, टिक लगा दें जिससे पता चल जाए। आप भी देखो क्वेश्चन नंबर आंसर डाल करके जरूर दिया करें, है ना। ये आपका तीसरा पार्ट है ना, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपका तीसरा पार्ट है, और एक दो पार्ट और लेकर के आएंगे। उसके बाद हम मैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे या 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 55 का नाडेल साहब हो जाएगा। नाडेल ने संरचना को जालकर्मों, भूमिका प्रतिमान और संबंधों के रूप में परिभाषित किया था। अगले पड़ाव पर चलते हैं, प्रश्न नंबर थोड़ा छोटा कर देते हैं 56, संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का एग्जाम्पल क्या है या अर्थ क्या है? ए, ऐसे सार्वभौमिक संस्कृति प्रतिमानों का न होना जिनका पालन आवश्यक है। बी कह रहा है व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उनके सांस्कृतिक संदर्भों से रचित है। सी कह रहा आपका किसी अभिलक्षित के प्रकार तथा अर्थ उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के सापेक्ष है। और डी कह रहा आपका व्यक्ति विश्वास करता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ क्या होता है भैया? बिल्कुल, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उनके सांस्कृतिक संदर्भ से ही रचित होता है ना। अगला आपका देखिए 57 है, सूची दोनों सूची दी हुई है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सूची में है ऐसे ए है मैक्स मूलर, बी है ई बी टाइलर, सी आपका इमाल दुर्किम और डी में आपका अगस्त कॉम्ट। इधर आपका पहले दूसरी सूची में है पहला जीवदार बाद, दूसरा है टोटमवाद, तीसरा आपका जड़ पूजा और चौथा प्रकृति देवतावाद। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है, आंसर दे सकते हैं प्रश्न नंबर 57। बिल्कुल बिल्कुल बी राइट आंसर है, सी नहीं होगा इसका बी होगा। देखो पहला मैक्स मूलर ने दिया था प्रकृति देवता, है ना, और आपका बी बी टाइलर ने जीववाद दिया था, इमाल दुर्किम ने, सभी लोग जानते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए आप टोटमबाज, है ना। सी का दूसरा देखो किसी में नहीं है, आपका इसमें दिख रहा है ना, तो क्लियर है। अगस्त कौन, ये जड़ पूजा, क्लियर है,
राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला आपका 58, दर्पण व्यक्ति एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसका मूल अर्थ है, ये आपका हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण, और बी कह रहा आपका अनुमोदन तथा निर्मोदन का सही निर्णय, और सी है ध्यानाकर्षण तथा प्रशंसा की कुछ, और डी आपका अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफल। 58, 58 का आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। आत्मनिर्भर का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, कूले सामने दिया था जिन्होंने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर्स में आत्मनिर्भर का सिद्धांत दिया था। ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न, G.H. मीड ने अपनी सामाजिक समाजशास्त्र को क्या कहा है? ए है सोशल साइकोलॉजी, बी है ह्यूमन साइकोलॉजी, सी है आपका द फिलोसफी ऑफ प्रोटेस्ट, और डी है द फिलोसफी ऑफ माइंड। G.H. मीड का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सोशल साइकोलॉजी कहा था G.H. मीड ने। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो पैदा नहीं है? अभी तक जो प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं वो जो होने वाले हैं, है ना। और बाकायदा अपनी पढ़ाई कीजिए, डेली वीडियो अपलोड तो होता ही है, वो होगा। अगर आप लोगों को लाइव क्लास लेना है, ऐसा लगे कि नहीं हमें और बेहतर तैयारी करनी है, तो आप लाइव क्लास में जुड़ें, और मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है उसमें, है ना। उसको जुड़ें, आनंद लें भाई। ज़्यादा भी आपको पे नहीं करना है, जैसे आपका रिचार्ज होता है महीने का मोबाइल का 250 रुपये का, ऐसा 1-2 रिचार्ज आप अपने ऊपर करा के देख लीजिए, है ना। शायद आपका लक साथ दे जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता, देखो ऐसा नहीं है कि हम आपकी पूरी तैयारी करा दें, नहीं, लेकिन हम आपको डाउट जो है क्लियर करा सकते हैं। तैयारी तो आप खुद ही करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। कैसे करना है ये आप करेंगे, कैसे कराना है वो हमारे ऊपर निर्णय है ना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपनी पढ़ाई करें। टेक केयर, धन्यवाद।